शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 3 फरवरी 2023। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्यार भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम के सागर की संतान हूं। महसूस करें प्रेम की किरणें बाबा से आ रही हैं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, नर से नारायण बनने के लिए परफेक्ट ब्राह्मण बनो। परफेक्ट ब्राह्मण किसको कहते हैं? जिसके अंदर कोई डिफेक्ट ना हो और कोई सी इफेक्ट के में आने वाला ना हो, किसी के प्रभाव में ना आने वाला हो, जो सही हो वही करने वाला हो, अर्थात इफेक्ट लेस हो। बाबा कहते हैं सच्चा ब्राह्मण वो जिसमें कोई भी विकार रूपी दुश्मन न हो। चेक करें अपने आप को कि मैं सच्चा ब्राह्मण बना हूं और कहां तक बना हूं, क्योंकि मुझे अब इफेक्ट लेस बनना है। अगर इफेक्ट लेस बनना है, दोष मुक्त बनना है, तो कोई कमी कमजोरी नहीं होनी चाहिए, कोई विकार नहीं होना चाहिए अंदर। आज का प्रश्न है, बाप का रिगार्ड यानी भगवान का रिगार्ड किन बच्चों को प्राप्त होता है और समझदार कौन है? बाबा कहते बाप का रिगार्ड उन्हें मिलता जो यज्ञ का हर एक कार्य रिस्पॉन्सिबिलिटी से करते हैं। एबिलिटी टू रिस्पॉन्स, किस परिस्थिति में कैसे रिस्पॉन्स देना उस चीज को समझते हैं, गफलत नहीं करते कभी। पावन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ इसी सेवा में तत्पर रहते हैं। किस सेवा में? खुद को पावन बनाने के लिए, दूसरों को भी पावन बनाने के लिए। चलन बहुत बहुत रॉयल रखेंगे, ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे बाबा का नाम बदनाम हो। ऑलराउंडर रहेंगे, हर तरह की सेवा करेंगे। और समझदार वो जो फुल पास होने की कोशिश करेंगे, कभी दुखदाई नहीं बनते, कभी कोई उल्टा कार्य नहीं करते। चेक करें इन सारी क्वालिटियों में से कौन कौन सी क्वालिटी मेरे अंदर आई है। अगर क्वालिटियां आ गई हैं तो भगवान का रिगार्ड मिलेगा, भगवान की दुआएं मिलेंगी, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, वरदान मिलेगा और हम उड़ते रहेंगे। आज का गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे बादल। कौन ये सब डायरेक्शन दे रहा है हमको? बेहद का बाप जिसके बच्चे, बाबा कहते पिता व्रता होकर याद नहीं करते हैं। पिता व्रता होकर के मतलब एक पिता की याद में, एक व्रत होकर के, एकाग्र होकर के याद नहीं करते। बाबा ने शिकायत किया। बाबा कहते हैं बच्चे वापिस घर चलना है। किसको समझा रहे हैं बाबा? हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को, जो उनकी संतान बने हैं। बाहर वालों को नहीं समझा रहा है बाबा। बाबा कहता है अब नई सृष्टि रचनी है तो पुरानी सृष्टि को छोड़कर आत्माओं को घर जाना होगा ना। अब हम सब ने वापिस घर जाना है, लेकिन घर जाएंगे कैसे? विकर्म नष्ट करने। और विकर्म नष्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा को याद करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं कोई तो अच्छी रीत से याद करते हैं और कोई के अंदर देह अभिमान है। अब जिनके अंदर देह अभिमान है वो अच्छी रीत से याद नहीं करते, पवित्र नहीं रहते। बाबा कहते हैं सोचो, हम ब्राह्मण हैं, ईश्वरीय संतान, ब्रह्मा मुख वंशावली। ब्रह्मा मुख कमल से भगवान ने हमें अपनी संतान बनाया है, तो हमें उनके बताए गए मार्ग पर चलना है। संपूर्ण पावन बन करके पावन दुनिया का मालिक बनना है। सतयुग त्रेता में कोई पतित नहीं होता है,
कोई विकारों से युक्त नहीं होता है। ना ही सतयुग में कोई राम की सीता चुराई गई, ना ही कोई कृष्ण के साथ कंस था। ये सब समझने की बात। बाबा कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि हो जाती है। हमारी दृष्टि के अनुसार सब कुछ दिखाई देता है। इसलिए बाबा कहता है कई बार, जिस कलर का हम चश्मा पहनते हैं दुनिया वैसे दिखाई देती है। तो हमें वो चेकिंग करनी है अपनी। एक बार शिवानी बहन समझा रहे थे कि अगर हम किसी के बारे में कुछ दृष्टिकोण रखते हैं तो हमारा खुद का दृष्टिकोण होता है। इसलिए बाबा कहता है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सतयुग त्रेता में दृष्टि बहुत अच्छी होती है तो सृष्टि भी बहुत अच्छी होती है, और द्वापर कलयुग में हमारी दृष्टि बदल जाती है। दृष्टि दोष आ जाता है। क्या दोष आ जाता है? विकार आ जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो सृष्टि भी ऐसे पतित हो जाती है। अब हम हैं ईश्वरीय औलाद, तो हमें लक्ष्य रखना है कि हम ऐसा कर्म करें जिससे हम नर से नारायण बन जाए। भगवान आए तो है ना नर से नारायण बनाने के लिए, और उसके लिए हमें इन पांचों भूतों से मुक्त बनना है। सच्चा ब्राह्मण वो जिसमें 5 विकारों रूपी दुश्मन नहीं होने चाहिए। और उसमें भी सबसे मुख्य विकार कौन सा? देह अभिमान। देह अभिमान के कारण तो और विकार आते हैं। ये सारी बातें बाबा आकर के हमें समझाता है। आधा कल्प चलता है ईश्वरी राज्य, और आधा कल्प माया रावण का राज्य। ये कोई समझानी शास्त्रों में नहीं है, वो तो भक्ति मार्ग के शास्त्र है। ज्ञान का शास्त्र एक ही है। बाबा कहते हैं सब बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। अगर शिव बाबा को हम नहीं याद करेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? इसलिए बाबा को बहुत मेहनत से याद करना है। बाबा मदद करता है। बाबा ने कई बार कहा है, आज भी कह रहा है, अगर कोई सोचे मुरली बहुत अच्छी चलाई है, कौन चलाता है मुरली? मुरली तो शिव बाबा की है। तो शिव बाबा प्रवेश करके भी उन किसी के अंदर ये कार्य कर सकता है। तो अहंकार नहीं आना चाहिए। घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करना चाहिए, और जो पूरा याद नहीं करेंगे उनका कर्म भोग भी नहीं मिटेगा। बाबा के साथ योग लगाना है ना, तब तो हम राजयोगी कहलाएंगे। बाबा कहते हैं अपनी चेकिंग करो कि मैं इतना पुरुषार्थ करता हूं कि मैं सच्चा सच्चा राजयोगी बनकर सूर्यवंशी घराने में जाऊंगा। खुद की चेकिंग करनी है। कोई गफलत ना हो, कोई ऐसा विकर्म ना हो जाए कि हमारा और बोझ बढ़ जाए। विकर्म होगा तो धर्मराजपुरी में सजा खानी पड़ेगी। बाबा कहता है ऐसी सजा मिलती है जो जेल में भी नहीं मिलती। इसलिए बाबा ने कहा विनाश होने से पहले दुनिया का अपने विकर्मों का योग बल से विनाश करो। जन्म जन्मांतर के विकर्म है, नहीं तो फिर बहुत सजा खानी पड़ेगी। गफलत नहीं करना है। ये अंतिम जन्म है, फिर तो स्वर्ग में ही जाना ना। लेकिन अगर मोचरा खा करके पद मिलेगा तो पुरुषार्थ नहीं कहा जाता है। उस समय बाबा ने कहा त्राही त्राही करना पड़ेगा। साक्षात्कार भी बाबा ने कराएंगे बाबा। बाबा कहते हैं इसलिए ब्राह्मण बनना कोई मासी का घर नहीं है। ब्राह्मण वही सच्चा सच्चा जो विकार मुक्त हो। बाबा ने और बताया फेमिलिटी का हल्का नशा, ये भी माया का नशा है। फेमिलिटी में नहीं आना है। कई लोग बहुत ज्यादा कभी कभी खुश हो जाते हैं ना, तो फेमिलिटी में चले जाते हैं। टू मच में किसी चीज में नहीं जाना है। और जो ईश्वर के बन करके फिर माया के बन जाते हैं तो उनका क्या हाल होगा?
इसलिए हमें मेहनत करनी है पुरुषार्थ करके शिवालय में जाने के लिए। सतयुग को शिवालय कहा जाता है। बाबा ही हमें आकर के त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनाता है, दिव्य बुद्धि की बनाता है। ऐसा नहीं है कि कोई आकर के त्रिशूल देता है, नहीं, ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र देता है। भगवान ही आकर के हमको राजयोग सिखलाता है। और भगवान किसको कहा जाता है? एक निराकार को। तो अब हमें सच्चे दिल से उस पिता को याद करना है। बाबा हमें राजाओं का राजा बना रहा है। हमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी प्राप्त करने का लक्ष्य रखना है, कम से कम सूर्यवंशी। और लक्ष्य प्रमाण लक्षण रखना है। तो क्या करना है? होमवर्क एक तो नर से नारायण बनना है, तो परफेक्ट बनना है, कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, अर्थात कोई विकार नहीं होना चाहिए। प्रतिज्ञा करनी है, हम कोई पाप कर्म नहीं करेंगे, सबको सुख देंगे, किसी के दिल को भी नहीं दुखाएंगे। कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा पुल्टा कर्म नहीं करना है। बाप दादा की संपूर्ण मत पर चलना है। बोझ अपना दे देना है बाबा को। आज का बाबा का वरदान है, अमृत बेले से रात तक मर्यादा पूर्वक चलने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। बाबा कहते हैं संगम युग की मर्यादाएं ही पुरुषोत्तम बनाती हैं, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। तमोगुणी वायुमंडल वाइब्रेशन से बचने का सहज साधन ये मर्यादाएं हैं। मर्यादाओं के अंदर रहने वाले मेहनत से बच जाते हैं। हर कदम के लिए बाप दादा द्वारा मर्यादाएं मिली हुई हैं। उठने का, अमृत वेला करने का, भोजन करने का, सब कुछ बाबा ने बताया हुआ है। उसी प्रमाण कदम उठाने से स्वतः ही मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। तो अमृत वेले से रात तक मर्यादा पूर्वक जीवन हो, तब कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम, अर्थात साधारण पुरुषों से उत्तम आत्माएं। तो हमें ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। स्लोगन, जो किसी भी बात में स्वयं को मोल्ड कर लेते हैं वही सबकी दुआओं के पात्र बनते हैं। जो मोल्ड नहीं करता ना अपने आप, जिद पे अड़ा रहता है, उसको दुआएं नहीं मिलती। तो हमें क्या करना है? रियल गोल्ड बनना है। और जो गोल्ड रियल होता है वो अपने आप मुड़ जाता है, बहुत सॉफ्ट होता है। हमें सॉफ्ट बन के रहना है। चलिए परमात्मा के पेड़ों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं कि मैं रियल गोल्ड बनने वाली, अपने आप को मोल्ड करने वाली सर्वात्माओं की दुआओं की पात्र आत्मा हूं। अमृत बेले से लगा करके मर्यादा पूर्वक हर कर्म करने वाली मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा हूं। कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत आत्मा हूं। अपने आप को संपूर्ण सतो प्रधान बनाने वाली सच्ची सच्ची राजयोग की आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।